विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की ओर से अधिसूचित प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस 2026 के विरोध में बुधवार को हल्द्वानी में लोगों ने खुलकर विरोध किया। विभिन्न सामाजिक संगठनों, सवर्ण समाज, व्यापारिक संघों और युवाओं के आह्वान पर बुद्ध पार्क में विशाल सभा हुई, जिसमें सैकड़ों छात्र, शिक्षक, व्यापारी और आम नागरिक शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने इसे रेगुलेशन को काला कानून करार देते हुए आरोप लगाया कि यह समानता के नाम पर जातिगत विभाजन, भय और अविश्वास फैला रहा है। झूठी शिकायतों पर कोई सख्त दंड का प्रावधान न होने से शिक्षकों, छात्रों का करियर खतरे में पड़ सकता है। विरोध स्वरूप यूजीसी नियमों के प्रति जलाई गई। बुद्ध पार्क के एसडीएम कोर्ट तक रैली निकाली गई। वहां उप जिला अधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजा गया। इस दौरान बुद्ध पार्क में पहुंचे हल्द्वानी से कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि यह कानून समाज को जोड़ने के बजाय तोड़ रहा है। सरकार को सभी वर्गों को विश्वास में लेकर ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर कानून नहीं लाना चाहिए। विधायक ने आंदोलन को पूर्ण समर्थन देते हुए वादा किया कि यदि कानून वापस नहीं लिया गया तो वे इस मुद्दे को सड़क से लेकर विधानसभा सदन तक मजबूती से उठाएंगे। उत्तराखंड युवा एकता मंच के पीयूष जोशी ने आर्थिक आधार पर आरक्षण की चर्चा की मांग की। चाहे केंद्र की सरकार और राज्य भारतवासियों का, क्षेत्रवासी, प्रदेशवासियों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने लगा अपना राजनीतिक एजेंडा पूरा करने के लिए। कॉलेज में अब जो बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, आप ये यूजीसी कानून ले आए हैं। वैसे ही कॉलेज में डिसिप्लिनरी कमेटी, प्रिंसिपल, वाइस चांसलर, ये सब यूनिवर्सिटीज में होते हैं। कई सारे प्रावधान होते हैं। आप ये जबरदस्ती ये ला रहे हैं ताकि जो बच्चे वहाँ पहुंचे धर्म जाति के नाम पर, आप तुरंत उन्हें घुसते ही आप बांट दें। ये सीधे सीधे बंटवारे की जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का एजेंडा है, मंतव्य है, उसको ये लगातार पुनर्वृत्त कर रहे हैं। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी का देखिए लोग समझ चुके हैं। ये जो यूजीसी का बिल है, यहाँ पे चुनाव होता है, रात रात में पोस्टर लग जाते हैं, बंटोगे तो कटोगे, और आप हमारी समाज के लोगों को आप बांट रहे हो। कितने बंटवारे करोगे आप? घर घर में घुस के बंटवारे करोगे? क्या चाहते हो? आज आप इस आंदोलन में सम्मिलित होने आए हैं। 13 तारीख को ही ये जो यूजीसी की नई गाइडलाइन है उसकी घोषणा हो गई थी। कहीं ना कहीं यूजीसी रोल बैक के नारे युवाओं द्वारा और इवन पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा लगाया जा रहा है। आपको नहीं लगता कि कांग्रेस को इस मुद्दे को बड़े खुलकर तरीके से उठाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल। देखिए, आज ही मेरी सुबह प्रीतम सिंह जी से भी बात हुई, गणेश गोटियाल जी से भी बात हुई, और सब लोग अपना वहाँ पे आज मीटिंग भी, और उनका सबका मानना यही है कि इसमें जो ये चीज़ लाई गई है, ये जहाँ पे बच्चे पढ़ने लिखने हमारे कॉलेजों में जाते, अपने भविष्य के लिए जाते हैं, वहाँ तुरंत इन्हें धर्म जाति के नाम पर बांट कर एक दंगल की स्थिति वहाँ पे पैदा कर दी जाए और राजनीति वहाँ पे हावी हो जाए। और मुझे नहीं समझ में आता भारतीय जनता पार्टी के लोग कितने बंटवारे इस देश में चाहते हैं। जब चुनाव होता है, बंटोगे तो कटोगे, ये बैनर लगाते नहीं लगाते हैं लोग, बंटोगे तो कटोगे। और ये अधिनियम क्यों लाया गया है? क्या समाज में बिखराव, बंटवारे की क्या कोई भी गुंजाइश इन लोगों ने छोड़ी है? कोई भी गुंजाइश छोड़ी है? आप बताइए, ये क्यों लाया गया है इस समय पर? क्योंकि पानी फिरना है अन्य चीजों पर। काशी में अभी हम लोगों ने भी यहाँ पे प्रदर्शन करा था। ये धर्म की राजनीति की बात करते हैं। वैसे तो सनातन धर्म हमारा जो है, या कोई भी धर्म हो, नफरत नहीं सिखाता है ना। हमारे कौन दे रहा गाली? मत कर, कोई नहीं। ये हमारे ना वेदों में लिखा है, ना पुराणों में कहीं पे है, ना गीता में कहीं लिखा है कि समाज में नफरत फैलाओ, बिखराव करो। तो मैं तो केवल यही बोलने आया, मैं ज्यादा लंबा समय नहीं लूंगा, कि ऐसा क्यों वातावरण बनाया जा रहा है कि जहां पे हमारे छात्रों को बराबर के अधिकार से एक समान नजर से सबको देखा जाता है, ऐसे विश्वविद्यालय हों, वहां पे आप उनके बीच में विद्यार्थी जब जाते हैं, शिक्षा ग्रहण करने जा रहे हैं, आप उसे अपने एजेंडा का और राजनीति का आप अखाड़ा क्यों बनाना चाहते हैं? हमारे विश्वविद्यालयों को वहां पे वो पढ़ने जा रहे हैं, वहां लिखने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं, अपनी योग्यता, अपनी क्षमता से आगे बढ़कर
जीवन यापन करने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं। हम लोग भी कॉलेज में पढ़े हैं कि जो लोग शिक्षा ग्रहण करने आएंगे उन्हें धर्म जाति के नाम पर अब कॉलेज में भटकाया और भटकाया जाएगा। यह होगा, बांटा जाएगा। क्या यूजीसी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे लिखने को तैयार है अब कि बटोगे तो कटोगे? यूजीसी से पूछिए, शिक्षा मंत्री जी से पूछिए, धर्मेंद्र प्रधान जी से पूछिए। अब लिखोगे पोस्टर में या केवल जब चुनाव आता है तो होर्डिंग लग जाती है रात रात में कि बटोगे तो कटोगे? अब क्या कर रहे हो? समाज को नहीं बांट रहे हो, आप छात्रों को बांट रहे हो। कॉलेजों को आप धर्म जाति के आधार पर राजनीति का अखाड़ा बनाने वाले हो और यूज और मिसयूज ये सिखा रहे हो अभी से। जैसे आप लोग शक्ति का मिसयूज करते हैं वैसे ही छात्रों को आप प्रेरित करोगे कि कोई कानून अगर ऐसा आया है जिसमें इतनी खामियां हैं पढ़ने, तो शिक्षा क्या बच्चे हमारे ग्रहण करेंगे, चाहे किसी धर्म जाति के। मैं भी देख रहा था, पीयूष जी ने मुझे एक भेजा था पीडीएफ, उसमें उल्लेख था भारत की आजादी से लेकर अभी तक। सबसे बड़ा उदाहरण तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं, संविधान के रचनाकार। पहली सरकारें भी तो रही हैं, कमियां गलतियां सबसे हुई हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये जानबूझकर, मैं फिर से बोलूंगा, विषयों को से भटकाने का। सारी विश्वकालिक परिस्थितियां आप देखिए कितना। क्या आप लोग इस बात से सहमत हैं या नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप ने हमारे देश की बेइज्जती करी? कितनी बारी करी बताइए आप लोग? करी है नहीं करी है? लगातार करी है। विषयों से भटकाने के लिए देश को सशक्त बनाइए। अरे जिन सरदार पटेल जी की इतनी बड़ी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से आपने प्रतिमा वहां सजाई है, उन सरदार पटेल जी ने इस देश के लिए क्या क्या करा था, देश की एकता अखंडता के लिए, उनसे तो प्रेरणा लीजिए।